सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 27 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह भी सामाजिक ज्ञान के भूगोल विषय से ली गई है जो कि विनिर्माण उद्योग पर आधारित है और ये पिछली वर्कशीट की ही कंटिन्यूशन वर्कशीट है। तो हमने अभी तक ये तो पढ़ा कि विनिर्माण उद्योगों से हमारी देश की अर्थव्यवस्था को इतना लाभ है कि वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाते हैं या देश की आर्थिक प्रगति का बैरोमीटर भी कहलाते हैं। लेकिन आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि उनके कुछ नुकसान भी हैं। तो चलिए मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं। उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि उद्योगों का हमारे अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि बिना इनके शायद हमारी अर्थव्यवस्था ऊंचाइयों पर नहीं जा सकती। लेकिन इनके द्वारा बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को भी तो नहीं नकारा जा सकता और आजकल ये समस्या इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि हमारा जीवन भी दूभर होने लगा है। हमारे जीवन में बहुत सारी हमारी सेहत संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार के प्रदूषणों के लिए उद्योग जिम्मेदार हैं। ये प्रदूषण कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे जिम्मेदार हैं। जैसे कि वायु प्रदूषण का पहला कारण ये है कि हवा में जितनी भी अनचाही गैसें जो कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो वायु प्रदूषण होने लग जाता है। फिर जहरीली गैसों के रिसाव से भी तो वायु प्रदूषण शुरू हो जाता है और हमारी सेहत को बहुत खतरा होता है। या फिर जो उद्योगों की चिमनी से निकलने वाला धुआं है वो भी वायु प्रदूषण का कारण। इसी प्रकार ये उद्योग जब बिना किसी फिल्टर के अपना जितना भी केमिकल वेस्ट है उसको पानी में बहा देते हैं तो जल प्रदूषण होता है। इसी तरह जब ये कारखाने कई बार क्या करते हैं, गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, पानी को गर्म करते हैं और उसको एज इट इज़ ही पानी में छोड़ देते हैं, क्योंकि पानी का, नदियों के पानी का तो अपना एक अलग तापमान है, लेकिन जब उसमें गर्म पानी मिल जाता है तो उसका तापमान चेंज हो जाता है, जिससे जलीय जीवों को बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो जाता है। और इनसे ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें जो मशीनें होती हैं वो उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि वो धीरे धीरे हमारे कानों को चुभने लग जाती है और उससे हमारे ध्वनि संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी और पर्यावरणीय समस्याएं भी तो इन्हीं प्रदूषणों की ही देन है। पर्यावरणीय निम्नीकरण यानी उसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए अब हमें प्रयास करने होंगे, यानी हमें बहुत ही कोशिश करनी होगी। क्या आप जानते हैं कि कारखानों के 1 लीटर अपशिष्ट से 8 गुना स्वच्छ जल दूषित हो जाता है? तो देखिए कितनी बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए हमें जहां जल का कम से कम उपयोग करना होगा वहीं पुनर्चक्रण द्वारा उसका पुनः उपयोग भी करना होगा। यानी हमें जितनी ज़रूरत हो हम केवल उतने ही जल का उपयोग करें और साथ में उसको रिसाइकिल करके भी यूज़ करें। इसके लिए वर्षा जल को बचाना, नदियों तालाबों में अपशिष्ट जल को जाने से रोकना होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीन साधनों का प्रयोग करना होगा। जैसे कोयले से तो बहुत ज़्यादा धुआं होता है, उसकी जगह अगर हम तेल का इस्तेमाल करें तो इतना धुआं नहीं होगा। फिर ऐसे मशीन उपयोग में लाएं जो अधिक ऊर्जा सक्षम हों और कम ध्वनि प्रदूषण वाले हों। यानी ऐसे उपकरण हम यूज़ करें, ऐसी मशीनें यूज़ करें जो अधिक ऊर्जा सक्षम हों। जैसे कि आपको पता है कि वो कम से कम बिजली की खपत लें, उनकी खपत में जो उनकी बिजली की खपत है वो बहुत कम से कम हो और उनसे ध्वनि प्रदूषण भी बहुत कम हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्वनि से, बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि से हमारी सुनने संबंधी क्षमताओं पर असर पड़ता है। तो आजकल ऐसे बहुत से उपकरणों पर ऐसी सूचनाएं भी दी गई होती हैं कि वो कितना ऊर्जा सक्षम है या उससे कोई ध्वनि प्रदूषण होगा या नहीं होगा। अगर हम इस प्रकार के उपाय करेंगे तभी ये समस्या दूर की जा सकेगी। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है,
उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ आपने सारे प्रदूषण, जितने भी चारों प्रकार के प्रदूषण हैं, उनसे क्या क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो इसका उत्तर है कि वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं। वायु प्रदूषण हवा में अधिक मात्रा में अनचाही गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता के कारण होता है। दूसरा पॉइंट, रसायन एवं कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन और छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुएं को छोड़ते हैं। और तीसरा पॉइंट इसका, जहरीली गैसों के रिसाव से भविष्य में भयंकर परिणाम होते हैं। फिर जो उद्योगों द्वारा जल प्रदूषण होता है उसके क्या कारण हैं। उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। नंबर 2, कागज, लुगदी, रसायन, वस्तु तथा रंगाई उद्योग, चमड़ा उद्योग, तेल शोधनशालाएं तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसे उद्योग हैं जो जल प्रदूषण के बहुत ज़्यादा कारण हैं। और फिर तीसरा, भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में पलाई ऐश और फास्फोरिज्म तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियाँ हैं। और नंबर 3 जो प्रदूषण है, तापीय प्रदूषण, इसमें भूमि प्रदूषण भी शामिल है कि जब कारखानों और तापघरों से गर्म जल को ठंडा किए बिना नदियों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। ये जलीय जीवों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। फिर हम इसमें जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है वो हम जो भूमि प्रदूषण के लिए ले सकते हैं कि मलबे के ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाते हैं। इससे भूमि प्रदूषण होता है। और वर्षा जल के साथ जब ये प्रदूषक जमीन में रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचते हैं तो उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। तो ये भूमि प्रदूषण में आ सकते हैं। इसके बाद फिर ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से आप सब जानते हैं कि ये हम कितना जो है बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इससे हृदय गति, रक्तचाप और अन्य शारीरिक कष्ट होते हैं। अनचाही ध्वनि हमारी उत्तेजना और मानसिक चिंता का भी कारण है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। देखिए, इस प्रदूषण के कारण हमें कई समस्याएं भुगतनी पड़ती हैं। जैसे जल प्रदूषण के कारण अनेक बार हमारे घरों में पीने का पानी बहुत गंदा आता है। दूसरा, दिल्ली में वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे आसपास वाहनों का शोर पूरे दिन हमें परेशान करता है। इसका उदाहरण तो आप मेरी वीडियोस में सुनते ही होंगे कि मेरे बैकग्राउंड में कई बार बहुत तेज़ शोर आता है वाहनों का। नंबर 3 समस्या, यदि किसी का घर मार्केट के पास हो तो हमेशा ट्रैफिक जाम और उसके कारण वाहनों से निकलने वाले धुएं से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये समस्याएं हम प्रदूषण के कारण अपने आसपास देखते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसका उत्तर है पॉइंट नंबर 1, शोर प्रदूषण से यानी ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए उद्योगों को आवासीय कॉलोनी से दूर स्थापित करना चाहिए और मशीनों को शोर चूषक युक्त युक्तियों से सुसज्जित परिसरों में स्थापित करना चाहिए। मतलब कि जो ऐसे मशीनें होनी चाहिए जो इस ध्वनि को एब्जॉर्ब कर लें, ऐसे परिसरों में स्थापित करना चाहिए जो कि साउंड प्रूफ हों, जिनसे ध्वनि बाहर ना निकल पाए। दूसरा, मशीनों से निकलने वाली गैसों को बहुत लंबी चिमनी द्वारा वायुमंडल में छोड़ा जाना चाहिए। धुएं को कार्बन शोषित उपकरण से प्रवाहित करके तब उस गैस को चिमनी द्वारा वायुमंडल में छोड़ना चाहिए। तीसरा, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल को एक अलग नहर बनाकर उसमें छोड़ना चाहिए जिससे वे पेयजल को प्रदूषित ना करें। इस जल को अन्य मशीनों से ठोस प्रदूषण वाले कणों को अलग करके प्राप्त जल को कच्चे जल के रूप में बहने देना चाहिए, जिसका उपयोग बाग, वाटिका, पार्क आदि की सिंचाई के लिए किया जा सके। फिर नंबर 4 है कि ठोस अपशिष्टों को एकत्र करके उनका अन्य कार्यों में प्रयोग करना चाहिए, जैसे राख का उपयोग गोबर मिलाकर पुनः जलाने में करना चाहिए। 5वां, ठोस अपशिष्टों को एकत्र करके उन्हें भूमि के गड्ढों को भरने और भूमि सतह को ऊंचा करने में भी करना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। तथा 6 पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो हमें ऊर्जा के लिए उसके गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 पर। आप अपने माता पिता के साथ बाजार से घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदने गए हैं। आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने को कहेंगे। तो उत्तर है, घरेलू प्रयोग के उपकरण खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि ऊर्जा सक्षम। घरेलू प्रयोग के उपकरण ऊर्जा सक्षम हो, अर्थात उनमें ऊर्जा की खपत कम से कम हो, जैसे वे 3 स्टार से 5 स्टार वाली रेटिंग के हों।
फिर दूसरा पॉइंट है कि कम ध्वनि प्रदूषण, घरेलू उपयोग के उपकरण इस प्रकार के हों कि उनसे ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो। तो ये तो थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि बोर्ड के पेपर तो अवश्य होने में हमेशा याद दिलाता रहूँगा। धन्यवाद।